RFM न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खबरों का करते हैं रुख, लेकिन खबरों की रुख करने से पहले इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि न्यू जिम कॉर्बेट विकसित करने की तैयारी में सरकार जुट गई है। बिजनौर आजमगढ़ में जंगल में टाइगर सफारी बनाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी सरकार कर रही है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने पहल की है। ये कदम उठाया गया है। यूपी के कई हिस्सों को विकसित किया जाएगा। कई हिस्सों को विकसित करने की योजना है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार पहल कर रही है। जिस तरीके से वन्य जीवों पर सरकार ध्यान दे रही है, हाल ही में मध्य प्रदेश में भी विदेश से लाकर टाइगर छोड़े गए थे। तो आपको बताते चले कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही वन्य जीवों पर ध्यान दे रही हैं और न्यू जिम कॉर्बेट विकसित करने की तैयारी अब की जा रही है। बिजनौर आजमगढ़ के जंगल में टाइगर सफारी बनाने की तैयारी की जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। इसी के चलते सरकार ने अहम फैसला लिया है और इसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। बिजनौर आजमगढ़ के जंगलों में टाइगर सफारी बनाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में प्रशासन है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि यूपी में पर्यटन में बढ़ोतरी हो। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कदम उठाया है। वहीं आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रखा है। इसी के चलते तमाम जगह पर बैठक योगी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके विदेश जाने के भी कार्यक्रम है। तो यूपी में भी आपको बता दें कि निवेश को बढ़ावा देने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक पान मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। अविरल, एक बड़ी घटना यहाँ देखने को मिली है। दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। एक भयंकर आग यहाँ पर कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या अपडेट है, किस तरीके से यह आग लगी? मसाला फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास में आग लग गई। हालांकि आग के कारणों का पता अभी पूरी तरीके से नहीं चला, लेकिन फिर भी ये बात अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते हुए ये आग लगी है। हालांकि फैक्ट्री में कुछ ही समय में पूरी तरीके से आग ने विकराल रूप ले लिया और उसके बाद में जो फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो फायर इक्विपमेंट्स नहीं काम कर रहे थे, यानी कि उसमें फायर इक्विपमेंट्स जो भी लगे होते फैक्ट्री में वो नहीं काम आए। तो दूसरी चीज आप ये समझिए कि आग से नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन कुछ समय बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और आग बुझाई गई। हालांकि लेकिन इतनी देर में काफी नुकसान भी हो गया था और इसके बाद में सीधे तौर पर आप ये समझिए कि आग के कारणों का जो पता लगभग अभी चल पा रहा है वो शॉर्ट सर्किट की बात करी जा रही है, क्योंकि बगल में एक ट्रांसफार्मर था और ट्रांसफार्मर की में शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन अब तमाम चीजों पे जो जानकारी बिठाई जाएगी, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, तब वो चीजें निकल कर आएंगी आस्था। लेकिन फिर भी ये भीषण आग का मामला सामने आया था आस्था। इस दौरान अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, किस तरीके से इस पर जांच की जा रही है? बिल्कुल आस्था, देखिए जैसे ही आग लगी, आग लगने के कुछ समय बाद ही आग ने पूरी तरीके से फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। और आपको बता दें कि ये पनकी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का मामला है। और इसके बाद में दूसरी चीज ये समझिए कि प्रशासन वहां पर थोड़ी देर में पहुंच गया था और प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया। यानी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी से काम नहीं चलने वाला था, उसके साथ में कई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और उन्होंने लगातार उस पर पानी से बौछार की और बौछार करने के बाद में जिस तरीके से आग पे काबू पाया गया तो वो लेकिन उसमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन फिर भी तब भी नुकसान हो गया। और प्रशासन का ये कहना है अभी फिलहाल कि शॉर्ट सर्किट ही मेन कारण नजर आ रहा है
और लेकिन जी। अभी कारणों का पता लगाया अविरल, जाएगा। लेकिन ये जो जिसकी फैक्ट्री थी, जो जिसकी पान मसाला की फैक्ट्री थी, इसको जो संचालित करता था, उनका क्या कुछ कहना है? और जो मालिक है उनका क्या कहना है? जो कर्मचारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 8 बजे के आसपास ये आग लगी थी, तो उसके बाद में जो अंदर वर्कर्स थे वो बाहर निकल आए, उनको उनको खुद ठीक से पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये आग किस तरीके से लग गई। और आग जो बुझाने के लिए इन लोगों ने जब काम किया, लेकिन आग बुझी नहीं, क्योंकि इस तरीके के अंदर पान मसाला फैक्ट्री में कुछ ऐसा सामान होता है कि उसमें तुरंत आग पकड़ ली और आग ने भीषण रूप ले लिया। तो उसके बाद धीरे-धीरे आग फैलती चली गई, लेकिन हालांकि अब आप समझिए कि जब दमकल कर्मी आए, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जी। तभी आग पे काबू पाया गया। और उन लोगों ने अभी फिलहाल कुछ कहने से मना कर दिया है कि अभी किस तरीके से आग लगी, लेकिन आग के कारणों का जो मुख्य कारण नजर आ रहा है अभी, जी। वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट नजर आ रहा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस कारणों से आग लगती है, आग जी, लगी है। जी बिल्कुल अविरल, अब तो देखने वाली बात होगी, जांच में पता चल पाएगा कि क्या कुछ इसमें खुलासा होता है, किस वजह से आग लगी। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर की तमाम जानकारी के लिए। बरेली में जिला अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही ड्यूटी के दौरान ईएमओ डॉक्टर अनुराग शुक्ला पर हमला करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी स्टाफ पर भी जानलेवा हमला किया गया। आपको बताते चले कि ड्यूटी के दौरान ईएमयू पर हमला देखने को मिला है। रायबरेली में ईएमयू अनुराग शुक्ला पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी स्टाफ पर भी जानलेवा हमला किया गया। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिराज अहमद जुड़े हुए हैं। सिराज, एक बड़ी खबर है रायबरेली से, एडब्ल्यूओ पर हमला किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इमरजेंसी स्टाफ पर भी हमला किया गया है। क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामला पूरा जो मामला है वो देर रात का है। लगभग रात के 2:30 बजे के आसपास की घटना है कि जब जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने परिजन को लेकर के जिला अस्पताल आते हैं, जहां भर्ती कराते हैं। डॉक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत के बाद आक्रोशित जो परिजन होते हैं वो अभद्रता करने लगते हैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला के साथ, जी। जिसको लेकर के काफी कहा सुनी बढ़ जाती है। जिसके बाद जो लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तीमारदार जो उनके साथ आए हुए होते हैं, लगभग 8 से 10 लोगों की संख्या बताई जाती है, जी। वो लोग जो है स्टाफ के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो लोग इस बात का विरोध भी कर रहे थे कि आखिर जब इस तरह की घटना है, अगर डॉक्टर ने मौके पर पहुंच करके देखा है और युवक की मौत हो गई, जी। तो आप डॉक्टर के साथ क्यों अभद्रता कर रहे हैं? जी। लेकिन वो लोग सुनने को ये तैयार नहीं थे। उन लोगों का सीधा आरोप था कि हम अपने मरीज को लेकर के आए, डॉक्टर की लापरवाही रही, जिसके कारण हमारे मरीज की जान चली गई। डॉक्टर का डॉक्टर का कहना था कि ऑक्सीजन की उन्हें जरूरत थी, ऑक्सीजन बाकायदा उन्हें दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हुई। तो इस पर हम कर क्या सकते हैं? तो जिस बात को लेकर के लगातार वहाँ पर बातचीत हो रही थी, उसी बीच डॉक्टर के साथ मारपीट करने जैसी घटना भी निकल करके सामने आई। वहाँ जो स्टाफ था उनके साथ मारपीट की गई। वही इमरजेंसी में जो दवाइयाँ थी, जो इंजेक्शन वगैरह थी, जो सिरिंज वगैरह थी, वो वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, उन्हें बाहर फेंक दिया गया। तो ये पूरी घटना जब इस तरह से निकल करके सामने आई तो वहाँ पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया। जी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में और जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ खुलासा किया गया है? वो लोग लगातार यही बात कह रहे हैं कि जब हम अपने मरीज को लेकर के अस्पताल आते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर मेरे मरीज को नहीं देख रहे थे। लगातार उन लोगों ने एक ही बात को बार बार यही बात रिपीट कर रहे हैं कि जब हम अपने मरीज को लेकर के आते हैं, डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर के द्वारा हमारे मरीज को नहीं देखा जा रहा। सिराज, तो इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है? अभी तक जो पुलिस ने जांच की है, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पर? बिल्कुल, जो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज है जो मौजूद है, खैर सतपाल राघव सिंह ने बताया भी एक बात को कि हाँ देर रात की घटना घटी है और हम मौके पर पहुंचते जांच पड़ताल करते हैं। फिलहाल जो वहाँ पर जो उपद्रव कर रहे थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और आगे जांच की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।